तो बड़ी खबर चूरू से है, जहां 6 साल के बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। 5 से 6 दिन पहले बच्चे को दिया गया था सिरप। ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। दिमागी बुखार की शिकायत पर बच्चे को भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद चूरू से जयपुर रेफर किया गया था। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था। शनिवार यानी कि कल 6 साल का बच्चा जिसका नाम है अनस, उसकी मौत हो गई। तो एक और खबर मौत की कफ सिरप मामले को लेकर। इससे पहले आपने देखा भरतपुर से खबर सामने आई, सीकर से मामला सामने आया और अब चूरू का नाम भी जुड़ चुका है। चूरू में 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये बच्चा जिसे दिमागी बुखार की शिकायत पर भर्ती कराया गया था, 2 दिन बाद इसे चूरू से जयपुर रेफर कर दिया गया, जयपुर के जेके लोन अस्पताल। और शनिवार यानी कि कल इस 6 साल के बच्चे की मौत हो गई और बच्चे की तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। तो लगातार जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं और परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं ये कहकर कि कफ सिरप पीने के बाद ही ये तस्वीर सामने आ रही है। सहयोगी गजेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। गजेंद्र, एक और मौत की खबर चूरू से, 6 साल का बच्चा दिमागी बुखार की शिकायत, अस्पताल लाया गया, जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। अपडेट बताएं जरा इस मामले को लेकर, परिवार वाले क्या कह रहे हैं और प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं अब इस मामले में। बिल्कुल मणि, एक के बाद एक कफ सिरप से जो मौतें हो रही है वो सिलसिला टूट नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है। सीकर और भरतपुर के बाद अब चूरू में मामला सामने है, जहाँ पर प्रतिबंधित या कफ सिरप पीने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ती है, जिसके बाद बच्चे को चूरू के भर्ती अस्पताल भर्ती करवाया जाता है, जिसके बाद बुधवार को भर्ती करवाया जाता है और शुक्रवार को रात्रि को तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उससे जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर तकरीबन शनिवार को 11 बजे के आसपास बच्चा है वो दम तोड़ देता है। हालांकि सूत्रों के अनुसार 3 से 4 दिन पहले जो सिर्फ है वो बच्चे ने पी थी, जिसके बाद से बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि ये अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि जो सिर्फ बच्चे ने पी थी वो प्रतिबंधित थी या फिर नहीं थी। हालांकि डॉक्टर्स है वो इस मौत की वजह है वो दिमागी बुखार बता रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार मामले बढ़ रहे हैं सिर्फ पीने के बाद मौतों के, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप चूरू प्रशासन की बात करें तो इन्होंने जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया है, जांच है वो शुरू कर दी है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी कुछ भी बताने में वो असमर्थता दिखा रहे हैं। वो उनकी ओर से कहना है कि जांच है वो की जाएगी, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मौत है वो किन कारणों से हुई। लेकिन जयपुर के डॉक्टर हैं वो इस मौत की वजह दिमागी बुखार बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक के बाद एक मौतों का सिलसिला है वो सामने आ रहा है, चाहे राजस्थान हो चाहे एमपी का छिंदवाड़ा हो, लगातार मौतें आंकड़ा वो बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता जाहिर कर रहा है। और यही वजह है कि एनडीटीवी राजस्थान वो लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है और पीड़ितों की आवाज है वो शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार है वो इस मामले में गंभीर है वो दिखाई नहीं पड़ती है। सरकार के मंत्रियों के अलग अलग बयान भी इस मामले में आ रहे हैं। किस प्रकार से हमने देखा कि जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत वो कुछ और ही बयान दे रहे हैं। इसके अलावा एनडीटीवी के माइक पर राजेंद्र राठौड़ ने भी कई सवाल है वो इस दवा के ऊपर उठाए। तो कहीं ना कहीं सवाल है वो बनते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, सिस्टम है वो कब जगेगा और इस पर प्रभावी कार्रवाई वो की जाएगी और कब आखिर इन मौतों पर अंकुश लगेगा। कई सारे सवाल है जो कि एनडीटीवी लगातार उठा रहा है। वहीं अब चूरू में जिस प्रकार से मौत हुई उसके बाद से फिर से सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। जयपुर में जो डॉक्टर्स है वो कह रहे हैं कि दिमागी बुखार की शिकायत थी, अस्पताल यहाँ पर लाया गया। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, परिवार वाले अभी तक सामने नहीं आए मीडिया के। हालांकि जो सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार 3 से 4 दिन पहले बच्चे को है वो सिरप पिलाई गई थी, जिसके बाद बच्चे की तबीयत खराब हुई थी। हालांकि यह भी साफ नहीं हो पाया कि जो सिर्फ बच्चे को पिलाई गई थी वो प्रतिबंधित थी या नहीं थी। लेकिन बच्चे की जैसे ही तबीयत खराब होती है, बच्चे को जो चूरू का अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाया जाता है बुधवार को। उसके बाद में शुक्रवार को बच्चे की तबीयत में जब सुधार नहीं होता है, जब स्थिति और खराब हो जाती है तो परिजन है वो इसे जेके लोन लेकर पहुंचते हैं, जहाँ पर 6 वर्षीय अनस डॉक्टर्स जयपुर के वो तो कह रहे हैं दिमागी बुखार की शिकायत थी पहले, क्योंकि चूरू लाया गया। तो यहाँ पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? यहाँ पर भी सेम बयान दिया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि बुखार ही था और धीरे धीरे जो तबीयत में सुधार नहीं होता है तो 6 वर्षीय अनस है जिसे जयपुर के जेके लोन अस्पताल भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर शनिवार को बच्चा है वो दम तोड़ देता। हालांकि परिजनों की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा यह भी देखना होगा, क्योंकि अभी तक परिजन है वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यही है कि बच्चे ने 4 से 5 दिन पहले सिरप किया था, जिसके बाद से बच्चे की स्थिति है वो बिगड़ती चली गई और आखिर बच्चे ने दम तोड़ दिया। ये दुखद रहा 6 वर्षीय अनस जो की वार्ड 49
का निवासी था और जिस प्रकार से भरतपुर हो, सीकर हो, लगातार मौतें हो रही है, कहीं ना कहीं सवाल है वो उठ रहे हैं और एनडीटीवी लगातार इन सवालों को उठा रहे हैं ताकि सिख टाइम है वो जगह और इस प्रकार से जो जिम्मेदार है किसी ना किसी की जिम्मेदारी तय हो ताकि ठीक है इन मौतों पर लगाम। गजेंद्र, नजर आप बनाए रखिएगा, इस मामले को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। और अगली खबर का रुख करेंगे, हाड़ौती क्षेत्र से है, जहां धान की कटाई शुरू हो गई है। मंडियों में धान की बिकवाली भी होने लगी है। हाड़ौती के धान उत्पादक किसान और उनके संगठनों ने एक बार फिर सरकार से धान की एमएसपी 4,000 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की है।